पैसा थोड़ी दवा है। कौशल देश के भवानीपुर गांव के बाजू वाले गांव में सुगम बाबू नाम का एक वैद्य रहता है। उसका हाथ बहुत अच्छा है करके बहुत प्रचलित था वो। उसके उपचार करने के तरीके के वजह से उसके बराबरी में वहाँ के आजू बाजू वाले के गांव में कोई खड़ा नहीं रह पाया। पर वो इलाज करने के लिए ज्यादा पैसे लेता था, गरीब लोगों से कम पैसा लेकर उपचार करता था। इस वैद्य में एक खासियत थी, वो रोगियों को बड़े अच्छे से जांच पड़ताल करता ही था, पर उन बीमारियों का सटीक दवाइयाँ देता था। गरीब लोग रहते तो उनको दवाई देकर वो लोग जितना दिए उतना लेता था। भवानीपुर गांव में रामनाथ बोलकर एक कंजूस धनवान रहता है। वो किसी को भी एक पैसा भी नहीं देता था। रामनाथ को एक बार आंखों की बीमारी हो जाती है। आंखों से लगातार पानी बह रहा था, आंखें लाल हो गए थे। फिर भी रामनाथ को वैद्य बोले तो गुस्सा था। कारण ये था कि वो धनवान के पास से ज्यादा पैसा लेता था। एक बार रामनाथ को बीमारी होकर वो वैद्य के पास जाता है तो इसके इलाज के लिए 200 लेता है। इसलिए कंजूस रामनाथ को वैद्य बोले तो गुस्सा था। रामनाथ को जो आंखें की बीमारी हुई थी उसका इलाज करना बोले तो वैद्य ही करना था, पर रामनाथ को तकलीफ हो रही थी। उस वैद्य के पास गए तो ज्यादा पैसा लेगा, इसलिए रामनाथ गरीब का नाटक करते हुए जाकर उस वैद्य के पास इलाज करवाना करके सोचता है। वो एक फटे पुराने कपड़े पहनकर और एक पुराना कपड़ा सिर पर लपेटकर 2 आने लेकर वैद्य के पास जाकर सुगम बाबू करके उस वैद्य से अपनी भाषा बदलकर बात करना शुरू करता है। उसके आंखों की बीमारी हो गई करके वैद्य को बताकर अच्छे से देखकर दवाई दो कहता है। सुगम बाबू, मैं तेरी बीमारी का इलाज करता हूँ तो डर मत, मैं बताया वैसा कर। 4 मूली लेकर उसको गोल काट कर नमक डालकर उस पर पानी बाहर आएगा ना, उस पानी में हींग मिलाकर पी। उसके बाद वो मूली के टुकड़े को दिन में सुखाकर रात में खा। ऐसे 30 दिन खाया तो तेरी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, ऐसा कहता है सुगम बाबू। तब रामनाथ घर वापस आकर वैद्य ने बताया वैसा ही 30 दिन करता है, पर यह इलाज से उसको बहुत परेशानी होती है। हींग मूली की बास, नमक का पानी पीना, सूखा मूली खाना बोले तो अच्छा खाना खाने वाले को खराबी लगता है। 30 दिन तक चिकित्सा किया इसलिए बीमारी ठीक हो गई, पर रामनाथ की जुबान का स्वाद बदल गया और कम हो गया। इसलिए रामनाथ बीमारी ठीक होते ही जलेबी खरीद कर खाता है। घाई घाई से ज्यादा खाकर अपचन, पेट दर्द सब हो जाता है। इससे फिर से वैद्य के पास जाना पड़ेगा करके रामनाथ फिर से पुराना भेष बनाता है और 2 आने लेकर वैद्य के पास जाता है और उसकी पुरानी बीमारी ठीक हो गई और नई बीमारी लग गई करके बताता है। तो वैद्य रामनाथ को अच्छे से देखकर, क्या खाकर ये बीमारी ला लिया, तूने जो खाया उसके हिसाब से दवाई देना होगा, ऐसा कहता है। रामनाथ वैद्य से, मैंने जलेबियाँ खाया हूँ करके बताता है। वैद्य, इतना अजीर्ण हुआ है तो बहुत जलेबी खाया होगा, कहता है वैद्य जी। तो रामनाथ, अरे बाप रे, पेट दर्द कर रहा है, पहले दवाई दो करके जिद करता है। तो वैद्य, तुझे इतना जलेबी खिलाने वाला धनवान ही होना चाहिए, और वो धनवान कौन है जब तक पता नहीं चलेगा तब तक दवाई नहीं दूंगा, ऐसा कहता है सुगम बाबू। और जो बीमारी दे सकता है वो बीमारी के पैसे नहीं दे सकता क्या, कहता है गुस्से से सुगम बाबू। तो मैं रामनाथ जी का नौकर हूँ, कल उसके घर में जलेबी बनाए थे, तुम्हारे पास से आंखों की बीमारी की दवाई लेने के बाद मूली के टुकड़े खाने की वजह से जुबान का स्वाद बदल गया, कम हो गया था, इसलिए जलेबी देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया और जमकर खा लिया, ऐसा कहता है। वैद्य, तो तेरे मालिक रामनाथ है मतलब, तो जाकर उसी से 100 रुपए मांग कर ला, तुझे अच्छी दवाई देता हूँ, ऐसा कहता है। रामनाथ, उनके जलेबी खाकर बीमारी मैंने ला लिया तो पैसे उनसे कैसे मांगू, ये मुझसे नहीं होगा, ऐसा कहता है। तो सुगम बाबू, तेरे से नहीं होता तो मैं ही जाकर मांग लूंगा, ऐसा कहता है। कुछ तो भी चूरन रामनाथ के मुंह में डालकर थोड़ा पानी पिलाकर तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, जाओ, ऐसा कहता है। रामनाथ का मुंह भक्क से जल जाता है, जुबान का स्वाद खत्म हो जाता है, आंखों के आगे अंधेरा आने लगता है। इससे वो फटाफट घर जाकर गुड़ खाना करके सोचता है, पर वो ज्यादा चल नहीं पाने से बीच में ही एक जगह पर बैठ जाता है। इस बीच वैद्य जी रामनाथ के घर जाकर रामनाथ घर में नहीं है पता करके वो आते तक घर पर ही उनकी राह देखता करके बैठ जाते हैं। इतने में रामनाथ जुबान अंदर बाहर करते हुए घर पर पहुंचता है। वो वहाँ पर वैद्य को देखकर घबरा जाता है। आप यहाँ क्या, ऐसा कहता है और एक कुर्सी पर आराम से बैठता है। तब वैद्य, मुझे तो शक पहले से ही था, क्योंकि तुमको जो बीमारी हुई थी वो गरीबों को होने वाली बीमारी नहीं थी। तुम आंखों की बीमारी बताकर दवाई दो बोले, तब तुम सच में गरीब सोचकर घरगुती इलाज किया। तुम जैसे को वैसा इलाज नहीं करना चाहिए। तुम जैसे धनवानों के लिए स्वादिष्ट दवाइयाँ, खुशबूदार लेप और तेल है, ये अजीर्ण के लिए भी वैसा ही है। तुम धन के लिए मत देखो, बहुत अच्छे अच्छे दवाई है, मीठी है, बीमारियों के लिए स्वादिष्ट दवाइयाँ है, ऐसा कहता है। रामनाथ को सुगम बाबू स्वादिष्ट दवाइयाँ देकर इलाज करके बहुत पैसे लेकर चला जाता है। एक गांव में एक व्यक्ति 4 चक्के वाली गाड़ी ढकेलते हुए जा रहा था। उसका नाम लड्डू था। वो एक घर के आगे रुककर, माँ जी मैं लड्डू हूँ, कुछ है तो दे दो माँ करके चिल्लाता है।
तब एक औरत आकर घर में से चिकन बिरयानी लाकर उसके गाड़ी पर लगाकर उसको नमस्कार करती है, तो वो भी उसको नमस्कार करता है। बाद में वो गाड़ी आगे धकेलते हुए चला गया। ऐसे वो जिस घर के आगे भी जाकर चिल्लाता तो वो घर वाले कुछ न कुछ खाना लाकर उसको देकर नमस्कार करके अंदर जा रहे थे। ऐसे गाड़ी हर तरह के खानों की चीजें से भर गई। लड्डू वो गाड़ी ढकेलते हुए चला गया। वो गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। वो उस गाड़ी को ढकेलते हुए उस झोपड़ी के पास आकर उस गाड़ी के ऊपर का खाना पूरा खाकर खटिया पर खर्राटे लेकर सो गया। एक दिन उस गांव में बैंक मैनेजर ट्रांसफर होकर आता है। उसका नाम कुमार था। कुमार बहुत ही कंजूस था। 1 रुपया भी खर्चा करना हो तो 100 बार सोचता था। वो अपने परिवार को लेकर एक ट्रक में सामान भरकर उस गांव में एक घर के सामने आता है। ट्रक वाला वो सामान घर में उतार कर, सर 200 रुपए ज्यादा तो दीजिए सर, आपने बोले थे उससे ज्यादा दूर आ गए सर, थोड़ा देकर दीजिए सर, ऐसा कहता है। तो कुमार, क्या 200 रुपए ज्यादा दो? क्या क्यों दूर है तेरे को? अपन ने जो बात किए थे उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगा। तूने बताया था उस टाइम से ज्यादा लेट लेकर आया, तो मैंने कुछ बोला क्या तेरे को? जा रे जा, बड़ा आया। ऐसा बोलकर पैसे देकर भेज देता है। ऐसे वो उस घर में अपने परिवार के साथ संसार बसाता है। एक दिन बैंक में जाने के लिए घर के बाहर आता है कुमार। तब लड्डू पड़ोस के घर के आगे गाड़ी लेकर रुककर, माँ जी मैं लड्डू हूँ करके चिल्लाता है। तब उस घर में एक औरत चिकन कबाब लाकर उसके गाड़ी के ऊपर रखकर उसको नमस्कार करके चली गई। वो देखकर कुमार को बहुत आश्चर्य होता है। ऐसे लड्डू कुमार के आगे वाले घर के सामने जाकर, माँ जी मैं लड्डू हूँ करके बोलता है। तो एक औरत मटन बिरयानी लाकर गाड़ी पर रखकर उसको नमस्कार करती है। ये देखकर कुमार, कौन है रे ये सांड के जैसा, गाड़ी लेकर आकर भीख मांग रहा है। इसको बचा हुआ खाना नहीं दे रहे शायद ये लोग, इसके लिए ही पका कर दे रहे हैं, और भिखारी को नमस्कार क्यों कर रहे हैं, बेवकूफ कहीं के, करके सोचता है। अब वो कुमार के घर के सामने आकर, माँ जी लड्डू आया हूँ माँ जी, करके चिल्लाता है। कुमार, ए कौन है रे तू? लड्डू आया बोलने पर घर में खाना लाकर देना क्या? सांड के जैसा है, कुछ काम वाम करके जी सकता है ना, ऐसे घर घर जाकर भीख मांगने के बदले में, ऐसा कहता है लड्डू। बाबूजी मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ जी, वो लोग मुझे प्यार से खाना लाकर दे रहे हैं, ऐसा कहता है। तो कुमार, प्यार से लाकर देने के लिए तू कोई फिल्मों का स्टार है क्या रे सांड कहीं के? भीख मांगते हुए भीख नहीं मांग रहा हूँ करके झूठ बोल रहा है, कौन मानेगा रे तेरी बात? ऐसा कहता है लड्डू। बाबूजी आपको देना है तो दो, नहीं तो नहीं, ऐसा मुंह में आया वैसा बोलना ठीक नहीं है, ऐसा कहता है। तो कुमार, अरे बाप रे, भीख मांगने वाले को भी गुस्सा आता है क्या? चल निकल रे, करके गाली देता है। तो लड्डू बगैर कुछ बोले वहाँ से गाड़ी ढकेलते हुए चला गया। तब घर के आगे वाला, सर आप नए आए हो लगता है, तो आपको लड्डू के बारे में पता नहीं है शायद, ऐसा कहता है। कुमार, हाँ सर मैं ट्रांसफर होकर आया हूँ, बैंक में मैनेजर की नौकरी करता हूँ। इतना कि ये कौन है इसके बारे में जानने के लिए क्या होगा, और आप लोग क्यों जी उस जैसे सांड को पाल रहे हो, ऐसा कहता है। तो वो, सर ऐसा मत बोलो सर, लड्डू बहुत अच्छा है, उसकी जात इस गांव को बचाने वाली जात है। उसके दादा परदादा भी गांव की रक्षा करने का काम करते थे, और कोई दूसरा काम वो नहीं करते, वो उनके कुल की प्रथा है। वो लोग कोई भी काम नहीं करते, इसलिए गांव के लोग उनको खाना देते हैं। अब उस जात में लड्डू ही आखिरी बचा है, उसको थोड़ी भूख ज्यादा है, इसलिए सभी लोग प्यार से उसको हर तरह का खाना ज्यादा देते रहते हैं। आप भी उसको खाना दिए तो अच्छा रहेगा सर, ऐसा कहता है। कुमार, तुम्हारे गाँव वाले बड़े अजीब है यार, और वो इस गाँव को बचाना क्या, नॉनसेंस, उसको तो मैं खाना किसी हाल में नहीं दूंगा, कहकर स्कूटर में बैठकर चला गया। एक बार उस गांव में बारिश शुरू हो जाती है। वो बड़ा तूफान में बदलकर खंबे पेड़ गिर रहे थे। उस बारिश से उस गांव का तालाब का बांध टूट जाता है। इससे गांव में बाढ़ का पानी आ जाता है। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ रहा था। तब लोग घरों पर चढ़कर खड़े हो गए। कुमार अपने परिवार के साथ घर पर चढ़कर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद लड्डू को उस पानी में तैरते हुए जा रहा देखकर आगे का घर वाला, ए लड्डू कहाँ जा रहा है इतने बाढ़ में, करके चिल्लाता है। लड्डू, बाबूजी तालाब का बांध टूट गया है सुना है, जाकर पानी को रोकने की कोशिश करता हूँ, कहकर तैरते हुए चला गया। कुमार, हाँ हाँ ये जाकर रोकेगा क्या, ये और इसका बिल्डअप, ऐसा सोचता है। कुछ देर बाद बाढ़ का पानी कम हो जाता है। तब सामने के घर वाला, देखे क्या जी, बाढ़ का पानी कम हो गया, अपने लड्डू ने जरूर कुछ किया होगा, बताया था ना जी वो गांव के ऊपर कुछ संकट आया तो वो आगे खड़ा रहता है करके, चलो चलकर देखते हैं उसने क्या किया है, ऐसा कहता है। वो सुनकर कुमार भी ठीक है कहता है।
ऐसे गांव के लोग तालाब के पास आकर देखते हैं तो वो टूटे हुए बांध के पास लड्डू अपना पेट लगाकर आड़ा खड़ा था। उसके पीछे पानी सब रुका हुआ था। वो देखकर कुमार को बड़ा आश्चर्य होता है। घर के सामने वाला कुमार से, देखे ना सर उसकी महानता। वो क्या है बोले तो वो अपनी जान बहुत बार जोखिम में डाल दिया था। चोर आए, जंगली जानवर खेतों में आए तो भी सबके सामने लड्डू ही खड़ा रहता है, ऐसा कहता है। कुछ देर बाद जेसीबी आकर वहाँ पर मिट्टी कंकड़ डालकर वो जगह भर देती है। तब लड्डू से कुमार, मुझे माफ कर दो लड्डू, तुमको गलत समझा। गांव के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं किया सुना। सच में तुम बहुत महान हो, ऐसा कहता है। लड्डू कुमार को नमस्कार करके अपने संस्कार को साबित करता है।